नमस्कार, स्वागत है आपका और धन्यवाद इसलिए कि आपने एक कम व्यूज के वीडियो को देखने के लिए क्लिक किया, वरना आज दुनिया ज्यादा व्यूज के पीछे पागल है और इस चक्कर में कम व्यूज वाले जो अच्छे कंटेंट होते हैं वो रह जाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। वैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, नए व्यूवर्स के लिए बता दूं तो जी की क्लास अभी लग रही है और इसमें जो अच्छे कंटेंट होते हैं, जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको ये करने आता है तो आप निश्चय ही अगले जो भी एग्जाम होगी उसके अंदर अच्छा कर पाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक m और एक 4m मास के दो ऑब्जेक्ट हैं। क्या है? एक m और एक 4m मास के दो ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे से क्या है, r डिस्टेंस पर स्थित है ना। अब r डिस्टेंस में है तो यहां पर हमें फाइंड करना है वो डिस्टेंस जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। लेकिन वो पोटेंशियल जीरो किस जगह पे, ये भी दे रखा है क्वेश्चन में कि जहां पर दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जीरो है। तो हमें फाइंड करना है कि जहां पर दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जीरो है उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है वो x है, तो बची हुई डिस्टेंस r माइनस एक्स हो जाएगी और इस डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो यहां पर ये r डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये x डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहां से यहां पर लगने वाला फोर्स और यहां से यहां पर लगने वाला फोर्स इक्वल होना चाहिए, मतलब gm अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो पहला है gm अपॉन आर स्क्वायर, gmm अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है फोर्स का, ये तो मालूम है आपको। और यहां पर हो जाएगा g 4m अपॉन आर स्क्वायर, मतलब r माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहां पर gm से gm कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू r माइनस एक्स स्क्वायर, ये चल ही रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, 2x इक्वल टू हो जाएगा r माइनस एक्स। और हमें यहाँ पे x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स इक्वल टू r, तो x इक्वल टू हो जाएगा r बाय 3। अब x इक्वल टू r बाय 3 पर हमें पोटेंशियल कितना है दोनों के कारण वो फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, मान लीजिए पॉइंट क्या है, P है ना। तो क्या होगा, पोटेंशियल दोनों का एडिशन होगा, क्योंकि पॉइंट किसी पॉइंट पर पोटेंशियल सभी जो भी आसपास ऑब्जेक्ट होते हैं उनके टोटल पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा माइनस gm अपॉन एक्स, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला यही होता है। और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस g 4m अपॉन r माइनस एक्स, है ना। अब यहाँ पे प्लस ऐड तो करते अपन, लेकिन फॉर्मूले का माइनस से वापस माइनस बना देता, तो ये हो जाएगा माइनस gm अपॉन r बाय 3, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है r बाय 3, माइनस ये हो जाएगा g 4m अपॉन r माइनस r बाय 3। एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3gm माइनस 3gm अपॉन r इज इक्वल, सॉरी माइनस यहां पर देखिए ये हो जाएगा 4gm अपॉन, ये 4 आगे आ गया, यहां पर देखिए ये हो जाएगा 3r माइनस r अपॉन 3। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ पे 3r माइनस r। अब ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3gm अपॉन r माइनस 12gm अपॉन 3r में से r गया तो क्या बचेगा 2r, तो ये हो जाएगा माइनस 3gm अपॉन r इज इक्वल टू, सॉरी माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 6 12 माइनस 6gm अपॉन r। अब माइनस 6gm अपॉन r माइनस 3gm अपॉन r, मतलब ये हो जाएगा माइनस 9gm अपॉन r। और इस तरीके से जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल जो P होता है ना, एक्चुअली V से शो करते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल P हमने लिख दिया था, पोटेंशियल V जो है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, माइनस 9gm अपॉन r होगा। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर बोल रखा है कि एक स्पेस क्राफ्ट है जो 1000 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को अर्थ से इनफाइनाइट मतलब स्पेस में ले जा रहा है।
अब अर्थ पे ले जा रहा है, तो वहां पर हमें अर्थ से लेकर स्पेस में ले जाने के लिए उसे कितनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि अर्थ पर और स्पेस में ले जाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए होगी। तो इसके लिए अर्थ में जो मतलब स्पेस में जो एनर्जी है वो कितनी, क्योंकि वहां तक ले गया, वहां तक कितनी एनर्जी लगी, और उसके लिए हम उसमें से माइनस करेंगे जो अर्थ पे एनर्जी थी। तो अर्थ पे एनर्जी मान लीजिए 0 थी और वहां तक ले जाने में 100 लगा, तो 100 माइनस 0 मतलब 100 जूल हो जाएगा। तो इसी तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अर्थ पर एनर्जी है वो कितनी है, तो अर्थ पर एनर्जी होगी मतलब हम यहाँ कहेंगे एनर्जी, एक्चुअली ये जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ वो कितनी होगी, माइनस एम जी आर होगी। माइनस एम जी आर क्यों होगी, अब एम जी एच तो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितने रेडियस पर है, आर रेडियस पे डिस्टेंस पे है ना। तो आर क्या होती है, अर्थ की रेडियस होती है, उतनी डिस्टेंस पे रखी हुई है। अब उसको हम इनफाइनाइट पे ले जा रहे हैं। अब इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो तो जीरो होती है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एट इन स्पेस वो होती है जीरो। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी TOTAL टोटल एनर्जी जीरो, इनफाइनाइट पे कितनी थी, माइनस पहले कितनी थी, तो क्या हो जाएगा ये mgr बचेगा। क्या बचेगा, ये mgr बचेगा। तो ये हो जाएगा ओनली mgr। अब m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू आपको दे रखी है 1000 इंटू जी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और r की वैल्यू 6400 इंटू 10⁻³ दे रखी है। तो ये हो जाएगा यहां पर देखिए 64 इंटू 10⁻9 3, और ये 3 और एक यहां पर क्या हो जाएगा 3 3 6 7 8 9, ये जीरो जो होते हैं इतनी जीरो इसमें पावर लगती है। तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻10 जूल, इतनी एनर्जी चाहिए होगी स्पेस में ले जाने के लिए। सिंपल क्वेश्चन है ये, आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, वो भी देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, उसके अंदर दे रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली क्या है कि वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है ना। वेलोसिटी, अब क्वेश्चन में ये दे रखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन में ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या कर रखा है कि एक m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है जो अन्योन्य गुरुत्वाकर्षण के कारण r त्रिज्या के एक वृत्त के चारों तरफ गति कर रहा है। इसके द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष प्रत्येक कण की चाल क्या होगी। मतलब जो दो मासेस हैं, दो मासेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मासेस हैं वो r रेडियस के एक छोर पे क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r और r मतलब 2r हो जाएगी, है ना। ये चीज आप समझ लीजिए। अब यहां पर क्या है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके चक्कर में क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। लेकिन ये चक्कर जब रोटेशन करते हैं, रोटेशनल मोशन होता है, तो वहां पर क्या लगता है, वहां पर एक अभिकेंद्री बल जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स वो लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, रोटेशनल फोर्स जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो। तो यहाँ पर m v स्क्वायर अपॉन r, एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और उसके बराबर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ये इसके और इसके बीच की डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, ये 2r। तो ये होगा gm अपॉन 2r का स्क्वायर। अब हमें v फाइंड करना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, gm अपॉन 2r स्क्वायर इंटू ये जो r है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो m है ये नीचे आ जाएगा। तो m से m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ एक r से ये r कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा जी एम स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पर जी एम स्क्वायर आएगा क्योंकि जी एम मतलब जी एम अपॉन 2r, मतलब ये फॉर्मूला होता है, जी एम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास v स्क्वायर इक्वल टू जी एम, क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन 2r, ये हो जाएगा आपका 2r।
और अगर आपको v फाइंड करना है तो ये अंडर रूट में आ जाएगा gm अपॉन 4r, क्या हो जाएगा ये 4r स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला था ये हम यहाँ पर एस्टिमेट कर पाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।